सीडीएस बिपिन रावत जो बात कह रहे हैं वो अपने आप में बहुत अहम है, बहुत बड़ा बयान है। क्या मतलब, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, इसका मतलब खास तौर पे समीर साफ है। अब तक 5 कमांडर लेवल की मीटिंगें हो चुकी हैं और लगातार इन मीटिंगों में अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आपको याद होगा कि जुलाई के बाद से ही कोई डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जमीन पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस चीज को लेकर भी है समीर की किस तरीके से चीजों को खास तौर पर आप अगर मोटे तौर पर देखें तो WMCC की आखिरी बैठक के अंदर भी डिस्टेंस की बात की गई थी कि डिस्टेंस क्लॉज को फॉलो किया जाए, जिसको लेकर भारत ने अपना विरोध दर्ज कराया। और टाइम बाउंड पेनल्टी यानी ऐसे चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए, ऐसे डिस्टेंस पर जाया जाए जहां से दोनों सेनाओं को एक समान समय लगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको लेकर भारत अपनी तरफ से चीन पर दबाव बनाया हुआ है, लेकिन चीन इन चीजों को लेकर मानने को तैयार नहीं। खासतौर पर फिंगर 4 का इलाका जो हम बात कर रहे हैं उसके रिजिस पे से खासतौर पे चीनी सेना हटने के लिए तैयार नहीं। यही वजह है कि सीडीएस की तरफ से जब ये बयान आया तो साफ तौर पर कहा गया कि जब हम डिप्लोमेटिक चैनल्स पे देख रहे हैं, जब हम पॉलिटिकल लीडरशिप बात कर रही है, तब ऐसे वक्त में अगर कोई बात नहीं बनी तो हमारे पास मिलिट्री ऑप्शंस भी है। और ठीक है, मनीष झा हमारे साथ मौजूद है और डिप्लोमेटिक लेवल पर जो बातचीत हो रही है उसका आपने सुमित जिक्र किया। और मनीष, लगातार जितनी भी बातचीत हुई है भारत और चाइना के बीच, लगातार उस पर खास नजर बनाए रहे। ये कहना कि बातचीत अगर फेल हुई तो सीडीएस बिपिन रावत का, इसके क्या मतलब आपको समझ में आते हैं मनीष? क्या अब आशंका इस बात की है कि ये जो बातचीत हो रही है ऐसा भी हो सकता है कि इसका कोई नतीजा ना निकले? देखिए समीर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, सीडीएस बिपिन रावत और सेनाओं के प्रमुखों की एक मीटिंग हुई थी। और उसमें अब तक पिछले 3.5 महीने में जो कुछ भी मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हुई और सीमा पर जो स्टेटस है, इसका एक एनालिसिस करके जो कंक्लूजन निकाला गया वो यही है कि बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है अब तक के नतीजे। और ऐसी स्थिति में भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अगर सैन्य विकल्प की जरूरत पड़ेगी तो हम वही उठाएंगे। और यही बात बिपिन रावत यहां पर कह रहे हैं। अब अगर आप देखें तो 16 बार अभी तक हाई लेवल की बातचीत हुई है। 5 बार कमांडर लेवल की, 4 बार WMCC की, 2 बार विदेश मंत्री के स्तर पर, 1 बार NSA के लेवल पर, 2 बार मेजर जनरल और 2 बार हमारे एम्बेसडर के लेवल पर। इतनी बातचीत के बाद भी अगर देखा जाए तो चीन की तरफ से जो पहल की गई है वो महज सिंबॉलिक है। और चीन के विदेश मंत्रालय हो या रक्षा मंत्रालय के बयान को अगर आप बहुत गहराई से देखें तो एकदम पिंग पोंग जैसा ही दिखता है कि वो बस समय बाय कर रहे हैं, टाल रहे हैं और बस महज दिखावे के लिए कोई कार्रवाई कर देते हैं ताकि समय गुजरता जाए। इसी वजह से अब भारत सरकार ने यह स्टैंड लिया है कि अगर जरूरी होगी तो भारत सैन्य का विकल्प का भी आजमा सकता है। जी, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।